किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में यूरिया और डीएपी खाद के उपयोग के बारे में। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की फसल 40-50 दिन के आसपास हो चुकी है और जब हमारी लहसुन की फसल 40-50 दिन की होती है तो उस समय पर लहसुन की फसल में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार से कमजोरी हमारी फसल में आने लगती है और वही ऐसा समय होता है जिसमें अगर हम अच्छी तरीके से अपनी फसल की देखरेख कर लेते हैं तो आगे जाकर हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन में यूरिया और डीएपी का उपयोग क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन से समय पर करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, हम उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। किसान भाइयों, आपकी लहसुन कितने दिन की हो चुकी है यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लहसुन की फसल चाहे 30 दिन की हो, 40 दिन की हो या फिर 50 दिन की हो, अगर उसमें किसी प्रकार की कमजोरी आ रही है और आपने अभी तक एक भी बार खाद का उपयोग नहीं किया है तो अब आप उसमें खाद का उपयोग कर दीजिए। अब खाद की बात करें तो जो हमारा वीडियो का मेन मकसद है वो है यूरिया और डीएपी। किसान भाइयों, यूरिया में आप सभी को पता है 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और यूरिया का काम होता है फसल को पीलापन मुक्त करना, फसल को हरापन देना, फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना, फसल की अच्छी ग्रोथ बढ़ाना। साथ ही अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज़ें पाई जाती है। अब अगर आप डीएपी का उपयोग भी करेंगे तो डीएपी के फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं तो डीएपी से पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा। साथ ही साथ जो डीएपी में फास्फोरस मौजूद है वो आपकी फसल में बनने वाली जड़ों को अच्छी तरीके से विकसित करेगा। और चाहे कोई सी भी फसल आप ले लीजिए, अगर उस फसल की जड़ें मजबूत होगी, जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होगी तो उस फसल की पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी निकलेगी। तो आपकी फसल अगर 30, 40, 50 दिन के आसपास है और अब आप उसमें खाद डालने वाले हैं तो आप डीएपी खाद का उपयोग भी यूरिया खाद के साथ में कर सकते हैं। यूरिया खाद की मात्रा की बात करें तो आप 25 से 30 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। साथ ही डीएपी की बात करें तो आप कम से कम 15 किलोग्राम या फिर 17 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी की मात्रा रख लीजिए। अगर आपने बुआई के समय पर डीएपी डाला है तो इस समय पर आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी की मात्रा रखकर दोनों खादों को एक साथ में मिक्स करके अपनी फसल में डाल दीजिए। और अगर आपकी फसल ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप इसके साथ में पीआई कंपनी की बायोविटा को भी मिक्स कर सकते हैं और माइक्रोराइजा को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बायोविटा और माइक्रोराइजा बहुत सारी तरह से हमारी फसल को मजबूती देते रहते हैं। इनके बारे में मैंने भी कई वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि इनका क्या काम होता है। तो आप इनके साथ में बायोविटा, माइक्रोराइजा, ह्यूमिक एसिड जैसी चीज़ें भी साथ में मिक्स करके अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको पता चल गया होगा कि यूरिया खाद का उपयोग आप कौन से समय पर कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और इनका उपयोग करने से क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।